Hi, welcome to Grade 5th CBC ऑल सब्जेक्ट बाय सविता फावड़े यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज है हिंदी की तासिका युगा टाइमलेस नेचर ऑफ एजुकेशन पब्लिकेशन मकरंद कंप्लीट ग्रेडेड कोर्स बुक इन हिंदी कक्षा 5वीं का एक टेक्स्ट बुक है। आज हम जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे नए पाठ का। आज का नया पाठ हमारा कौन सा है बच्चों? हमने दो पाठ का या यस पहला, दूसरा, तीसरा जो पाठ है उसका अध्ययन किया है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज का हमारा लेसन है चौथा। शीर्षक है प्रायचित। भगवती चरण वर्मा जी का ये पाठ है, लेसन है। भगवती चरण वर्मा जी बहुत बड़ी लेखिका है, उनका बहुत साहित्य है। प्रायचित, अभी इस टाइटल से क्या पता चलता है हमें? प्रायचित मतलब कभी गलती होती है तो हम सॉरी बोलते हैं या प्रायचित कर लेते। तो प्रायचित अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि जो भी गलती हुई है डिपेंड ऑन दैट वन। ओके, फॉर एग्जांपल कोई थीफ है, किसी चोर ने किसी रानी का हार चुराया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, जेल हो जाएगा। बट वो थीप अगर गरीब है और उसे गलती का एहसास हो गया, उसने सॉरी बोला और मेरी कोई भी है कि कोई हॉस्पिटल में है और वो पैसा नहीं भर सकता, ऑपरेशन करना है, तो इसलिए मजबूरी में उसने चोरी की है, तो उसे गलती का एहसास है, तो प्रायचित वो करना चाहता है, तो हार लौटाना चाहता है या मेहनत करके वो हार का पैसा वापस देगा, ऐसा भी प्रायचित होता है। अगर गलती से बाय मिस्टेक स्टूडेंट ने भी किसी की पेंसिल चुरा ली, करना तो नहीं है ऐसा, ओके बच्चों, बट किसी की पेंसिल अच्छी लगी, इरेजर, पेंसिल आजकल अलग अलग आते हैं, तो किसी को अच्छा लगा, बाय मिस्टेक करना नहीं है ऐसा। किसी की पेंसिल लेनी गलत बात है। तो अगर किसी ने ले ली, लालच बुरी बला है, तो लालच की वजह से उसने ले ली, बट घर जाके मम्मी की डांट पड़ी, अपने फ्रेंड की ये पेंसिल दे के आ जाओ दूसरे दिन, तो मम्मी ने समझाया कि किसी की चीज़ लेना गलत बात है। हाँ, जो भी कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं दे दूँगी तुझे, ऐसा करके। तो उसे एहसास हो गया कि गलती की है, किसी की चीज़ लेना गलत बात है। तो दूसरे दिन उस बच्चे ने जो पेंसिल ली थी उसने उसे फ्रेंड को वापस दे दी, मतलब उसे गलती का एहसास हो गया और उसका एक उसने वापस दे दी और सॉरी बोला। ये भी एक टाइप का प्रायचित है ऐसा। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। तो आप लोगों को समझ में आया होगा प्रायचित मतलब क्या। ओके, जो गलती हुई है अनजाने में वो कबूल करना, ओके, और उसका एहसास होना, माफ़ी मांगना, और जो भी सामने वाले का नुकसान हुआ है वो भर देना। अभी इस पाठ में क्या प्रायचित दिखाया गया है, तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। ओके, अभी बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ पे अटेंशन, आपको ध्यान से सुनना है। प्लीज़ लिसन केयरफुली। ओके, how I read each and every word, how I pronounce. Okay,
आपको बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है कौन सा शब्द मैं कैसे प्रोनाउंस करती हूँ, तभी आपको रीडिंग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मतलब आपको रीडिंग के फुल मार्क्स हिंदी में मिल जाएंगे। जब भी हिंदी का रीडिंग होगा ओरल में, तभी आपको कोई भी लेसन आसानी से आप रीड कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। प्रायश्चित पाठ है चौथा, भगवती चरण वर्मा जी का लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे रीड करूँगी। ओके, लाउडली रीडिंग करेंगे, आपने सुनना है ध्यान से, फिर एक्सप्लेनेशन इस पाठ से भगवती चरण वर्मा जी को क्या संदेश हमें देना है, क्या वो बताना चाहती है इस पाठ के द्वारा, वो हम समझ लेंगे। उसका जो भी अर्थ है इसमें दिया हुआ एक्सप्लेनेशन वही देखेंगे। आपको पाठ अच्छे से समझ आएगा। तो पाठ समझ में आएगा तो टाइम क्या होगा, एक्सरसाइज टाइम, मीन्स प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए पाठ अच्छे से समझने के लिए शुरुआत करते हैं रीडिंग से, फिर एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन में जो भी हार्ड वर्ड है, ग्रामर, वाक्प्रचार है, वही भी मैं बता दे दूँगी। ओके, और कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगी तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। बहू ठहरी अनुभवहीन, कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता तो घी दूध पर जुट जाती। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और वह जब तक आए कटोरी साफ चटी हुई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। कबरी का हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली न पहुंच सके। इधर बिल्ली कमरे में आई। उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा और छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू ने कबरी को मारने के लिए कमर कस ली। दिस वन वाक्प्रचार है। उसे रात भर नींद न आई। नींद न आई भी वाक्प्रचार हो सकता है। तो चलिए हम पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं रीडिंग पे, बाद में देखेंगे। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी।
देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति सबकी बातें सुन रही थी। मेहरी बोली, अरे राम, यह तो बुरा हुआ। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। मेहरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित परमसुख छोटे कद के मोटे से आदमी थे। लंबाई 1 मीटर 60 सेमी और तोंद का घेरा 160 सेमी। चेहरा गोल मटोल, मूंछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। पंडित परमसुख ने पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई और गंभीर स्वर में बोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक, नरक का विधान। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाए। पंडित परमसुख मुस्कुराकर बोले, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए है। प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवा दी। बहू के हाथ से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पूजा पाठ हो जाए, कम से कम 100 ग्राम की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 100 ग्राम सोना। पंडित जी, यह तो बहुत है। 10 ग्राम की बिल्ली से काम न निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 50 ग्राम पर तय हो गया। पंडित परमसुख ने कहा, दान के लिए करीब 1 क्विंटल गेहूँ, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल, क्विंटल भर तिल, 1 क्विंटल जौ, 1 क्विंटल चना, 10 किलो घी और 10 किलो नमक भी लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। पंडित जी बोले, रामू की माँ, यह प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। पंडित परमसुख मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा,
अब तो जो नाच नचाएंगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख बोले, रामू की माँ, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पन्ना बटोरा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, 21 दिन के पाठ के 231 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 50 ग्राम सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध करके रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। कैसा लगा पाठ? मस्त है ना? और आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि प्रायश्चित कैसा है। कैसा है कि बहू के हाथ से बिल्ली मर जाती है, वो पाटा डालती है उसके सर में। और फिर ऐसा एक अंधश्रद्धा है, बहुत सारी अंधश्रद्धा वैसे, जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो ये अशुभ होता है, ऐसा माना जाता है। जैसे कि 3 लोग चले तो 3 लोग कोई भी शुभ काम कर नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बेचारी बिल्ली, उसे रास्ते से उधर जाना है और कोई आ रहा है उसके आगे पीछे, उसे जाना है, तो सोचता है कि अब बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरा काम नहीं होगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। एनिमल है, उनको भी उनका जीवन जीना है, खाना है, पीना है, शिकार ढूंढनी है। हाँ, क्या खाती है बिल्ली? चूहा, है ना? और आजकल तो पेट एनिमल भी है, बिल्ली, डॉग। तो दूध पीते हैं, घर में जो भी है वो दूध के पदार्थ खाते हैं, बाकी भी खाते हैं। तो चलिए हम चलते अपने लेसन की तरफ। तो बिल्ली की हत्या पाप समझा जाता है, इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि, और वो पाप बहू से हो गया, तो इसलिए क्या हुआ कि बहू से पाप हो गया, अभी खाना नहीं बनेगा, कोई पानी नहीं पिएगा, तो अभी पाप कैसे उतरे? तो ब्राह्मण पाप उतारेंगे। मतलब ब्राह्मण इनको बहुत ही पहले से इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। वो ब्राह्मण लोग ही पहले से ऐसा था कि ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बाकी लोगों को अधिकार नहीं। अभी तो सब एजुकेशन फ्री है, सब ले सकते हैं और सबने लेना भी चाहिए। ओके, तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, तो ब्राह्मण कुछ विधि करके और उनको कुछ दान करके फिर वो पाप उतर जाता था, मतलब प्रायश्चित हो जाता था। तो सेम यही कहानी यहाँ पे भी है, तो हम देखते हैं पहले से। ओके, तो चलिए पहला एक पैसेज में फिर से रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू, क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि रामू की बहू तो घर में रहती थी, कहाँ पे? किचन में खाना बनाती थी, और वो नहीं थी, भूल भी जाती थी
तो बिल्ली को अच्छा अच्छा खाना मिलता था। वो किधर भी कुछ दूध रखती थी, दही रखती थी, लोनी रखती थी, रोटी रखती थी, वो सब फर्स्ट करती थी, मतलब खा लेती थी। रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी, तो कबरी बिल्ली से। तो रामू की बहू को बिल्ली बहुत पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें खा लेती थी और उसे सास से डांट मिलती थी। और बिल्ली को कौन पसंद था? बहू। उसकी वजह से तो वो भूल जाती थी, उसकी वजह से तो बिल्ली को खाना मिलता था अच्छा अच्छा। तो बिल्ली को बहू पसंद थी और बहू बिल्ली से घृणा करती थी। यही पहले पैराग्राफ में, पैसेज में बोला गया है। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। तो कितने महीने? 2 महीने हो गए थे वो ससुराल में आई थी, मतलब वो नई बहू थी। तो कहाँ, जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वहाँ का सब समझने में, किचन कैसा है, कैसा खाना बनाना है, सब समझ में आ जाए तब तक टाइम लगता है। तो ऐसा भी उसका ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन मैं करती हूँ अगेन। बहू ठहरी अनुभवहीन, कभी भंडार घर खुला रह जाता। मतलब वो नई थी, उसको अनुभव नहीं था। ये बड़ा घर है, भंडार घर खुला रह जाता और कभी कभी वो वहाँ पे ही सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता तो घी दूध पर जुट जाती। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और वह जब तक आए कटोरी साफ छुट्टी हुई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। मतलब सास की डांट मिलती थी। भंडार घर, किचन, ओके, जहाँ पे भी कुछ स्पाइसेस है और बाकी जो अनाज है जहाँ पे रखा है, फूड स्टोर, उसे भंडार घर बोला जाता है। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किचन आपको समझ में आएगा। तो किचन में जाके ही कुछ भी चीज़ें वो फंस करती थी, जैसे कि रबड़ी के कटोरी आई और जब तक बहू पहुंची तब तक वो बिल्ली खा चुकी थी और इसकी वजह से बहू से उससे डांट मिलती थी और उसका घर में रहना मुश्किल हो गया था। आगे क्या है? एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। एक दिन बहू ने खीर बनाई रामू के लिए और बिल्ली वहाँ पे ना पहुँचे रामू खाने से पहले, इसलिए वो खीर बनाई उसने और ऊपर टांग दी जहाँ तक बिल्ली ना पहुँचे। वो कटोरा ऊपर रखा गया, बट बिल्ली ने देखा ऊपर, वो बिल्ली बहुत होशियार थी। तो क्या हुआ? इधर बिल्ली कमरे में आई। जब बिल्ली कमरे में आई उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। उनको स्मेल से पता चलता है कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे कि उनको चूहे का भी स्मेल आता है, वैसे उनको मिल्क और लोनी, खीर, ऐसे दूध की जो भी चीज़ें हैं उनको स्मेल आ जाता है। तो वैसे ही जो कटोरी ऊपर टंगी हुई थी उसे स्मेल आया, उसने ऊपर देखा, उसने छलांग लगाई और छलांग तो लगाई, अभी जो कटोरी थी वो ऐसे एकदम डिज़ाइन वाली, फूल वाली थी, कांच की। तो कटोरी टूट गई। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी होता है कि चूल्हे पे, गैस पे दूध उबाल रहा है ना, तो गर्म होता है वो पॉट, तो उस पंजे से उसको हिलाती है तो दूध नीचे गिरता है और ठंडा होने के बाद वो पी जाती है। ऐसा होता है, ओके, किचन में। तो इतनी होशियार बिल्ली होती। तो यहाँ पे उसने छलांग लगाई तो कटोरा नीचे गिर गया। उसकी आवाज़ हो गई जो से, वो कटोरा टूट गया और बिल्ली को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने वो जो खीर थी वो चट कर दी, मतलब खा ली।
ऐसी होशियार बिल्ली। और जब आवाज़ से बहू पहुंची तो उसने देखा कि वो कटोरे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और बिल्ली खीर मस्त खा रही थी। तो आगे देखिए क्या हुआ। रामू की बहू ने कबरी को मारने के लिए कमर कस लिया। अभी तो बहू बहुत गुस्से में आ गई, उसे बहुत डांट पड़ती थी। बिल्ली कोई भी चीज़ें खा लेती थी, ऐसा होता था। तो उसने मन में ठान लिया, सोच ही लिया कि अभी इस बिल्ली को मैं मारने वाली हूँ। उसे रात भर नींद ना आई, तो उस रात को उसे नींद ना आई। किसे? बहू को। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही थी। तो सुबह जब उठी बहू और वो आई कमरे में, तो दरवाजे में ही वो बिल्ली बैठी हुई थी। उस कब आएगी बहू, कब कुछ वो खोलेगी या कुछ ऊपर रखेगी और मैं खा लूँगी, ऐसे इसमें भी सोच रही होगी। तो बहू ने तो रात को ही सोच लिया था कि मैं बिल्ली को मारने वाली हूँ। तो इसलिए उसने क्या किया, एक दूध का कटोरा उसके सामने रख दिया और चली गई। तो बिल्ली को भी लगा अरे मेरे लिए दूध रखा है, तो उसने स्टार्ट कर दिया पीना। बट एकदम धीरे से बहू आई एक पाटा लेके, ऐसा फ्लैट सा सरफेस वाला, कुछ वुडन का चटने बनाते हैं ऐसे, पत्थर का भी रहता है, उसे पाटा बोला जाता है। ऐसा कुछ फ्लैट सरफेस वाला हेवी ऐसा कुछ वो लेके आई, जो कि वो जिससे वो बिल्ली को मार सके। और वैसे बिल्ली भाग जाती है, वो क्या रही कि एक जगह पे, तो इसलिए उसने पहले उसे दूध का कटोरा दे दिया। दूध पीने में मस्त बिल्ली बिंदास थी, उसे कुछ पता नहीं था। और पीछे से बहू ने वो हेवी वाला जो पाटा था फ्लैट ऐसा, तो ज़ोर से उसके सर पे मारा। तो इतना ज़ोर से वो आवाज़ आई उसकी कि बिल्ली, आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्ली की अवस्था कैसे हो गई। तो बिल्ली उल्टी हो गई, वो कुछ भी आवाज़ उसने न किया, वो न चीखी न चिल्लाई, कुछ भी आवाज़ नहीं हुई। इतने ज़ोर से वो पाटा उसे लगा और ऐसा वो एकदम शांत से पड़ी हुई दिखाई दे रही, मतलब जैसे कि वो मर गई है। और बहू को भी लगा कि हाँ ये तो मर गई, मतलब जैसे कि उसकी चेतना चली गई वैसे वो। तो आगे देखते हैं कि भी यहाँ तक तो लेसन में हमें ऐसे दिखता है कि वो मर गई। तो आगे देखते ही आवाज़ हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर। अभी इस 2 लाइन में आप देखोगे महरी एक कैरेक्टर है, मिसरानी, और ये जो महरी और मिसरानी ये नौकर है, ओके। और यहाँ पे सास, ये 3 लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो किसने किसको क्या कहा, ये अगर आया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो आवाज़ हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मतलब महरी ये सर्वेंट रहेगी जो कि झाड़ू लगा रही थी घर में। मिसरानी रसोई छोड़कर, तो मिसरानी रसोई मतलब खाना बना रही थी। और सास वो जो कि पूजा कर रही थी। तो पूजा छोड़कर घटनास्थल पर आई, मतलब जहाँ पे बिल्ली गिरी पड़ी थी। तो मेहरी जो कि नौकर सर्वेंट थी, उसने तो देखा, उसने बोला अरे राम ये तो बुरा हुआ, माजी बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। तो उसने बोला कि बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी है और ये पाप माना जाता है। वैसे भी जो ये सर्वेंट रहेगी वो कम पढ़ी लिखी रहेगी, तो ये अंधश्रद्धा मानने वाली दिखाई देती है, ओके। तो और मिश्रा ने क्या बोली, जो कि रसोई बना रही थी, खाना बना रही थी, हाँ रसोई में थी। माजी मतलब बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई न बनाएंगे। ये में भी उनकी दूसरी बहू रहेगी, वो जो कि उनको माजी बोल रही है। तो ये जो मिश्रानी है बोलते कि बहू ने बिल्ली की हत्या की है तो मैं अभी खाना नहीं बनाऊंगी।
जब तक बहू के सिर से पाप न हट जाए। तो पाप कैसे हटेगा अभी? तो आगे देखिए क्या हुआ। सास भी बोली हाँ बराबर आप बोलते हो। तो इसलिए मेहरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया और सास ने बोला कि जब तक बहू के सिर से हत्या न उतरे तब तक कोई पानी न पिएगा, कोई न खाएगा। इसलिए जल्दी से पंडित जी को बुलवाया। ब्राह्मण एक जो भी पूजा पाठ हवन करेंगे, मंत्र उच्चारेंगे तो जो पाप चढ़ा हुआ है वो भाग जाएगा। ऐसा ये एक अंधश्रद्धा इस लेसन से दिखाई गई है। तो चलिए अभी आगे क्या है। पंडित परम सुख। अभी पंडित जी का नाम क्या है? परम सुख। और छोटे कद के मोटे से आदमी थे। इस पैराग्राफ में पंडित जी का वर्णन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पंडित जी का वर्णन लिखिए। पंडित जी कैसे थे, पंडित जी के बारे में बताइए। तो उनका हेड ये देखिए अभी पंडित परम सुख, उनका नाम है परम सुख। कितने कद के थे वो? छोटे कद के थे, दिखाई देते हैं ना छोटे, और मोटे से। हाँ, लंबाई 1 मीटर। अभी लंबे कितने थे? 1 मीटर और 60 सेमी। और तोंद का घेरा मतलब उनका पेट, उनका मुंह 108 सेमी। चेहरा गोल मोटोल। ये तोंद मतलब उनका पेट और चेहरा उनका गोल मोटोल। उनकी मूछें बड़ी बड़ी और रंग कैसा? गोरा। और चोटी कमर तक, जो दिखाई हमें दे नहीं रही बट वो कमर तक है। तो इनका वर्णन किया है यहाँ पे। ओके, अभी पंडित जी का वर्णन हो गया। तो अभी पंडित जी आए, उन्होंने क्या किया? पाप हटने के लिए, जो बिल्ली मर गई है उसके लिए पंडित परम सुख ने, ब्राह्मणों के पास एक पोथी पुराण या कुछ एक बुक रहता है, उसमें कुछ आंकड़े रहते हैं, कुछ नक्षत्र ऐसा कुछ, और मन में कुछ ऐसे उंगलियों पे ऐसे कुछ करते हैं, मन में कुछ वो काउंट करते हैं। वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई और गंभीर स्वर में बोले हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह ही उसने बिल्ली को दूध दिया था, मतलब ब्रह्म मुहूर्त था ना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह का, सूरज उगने से पहले का मुहूर्त। जैसे कि बोला जाता है 4 बजे से 6 बजे तक, ऐसा वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो तभी वो सुबह सुबह उठी होगी वो, और उसने तभी दूध रखा और दूध पीती हुई बिल्ली को उन्होंने पाटा जोर से मार दिया और वो ऐसे सुनसान, ऐसे एकदम शांत ऐसे गिर पड़ी बिल्ली, उसके पैर और हाथ ऊपर करते हुए, ना हिली ना डुली। तो आगे देखिए। तो उन्होंने, पंडित परम सुख ने उनको और डराया। बहुत बुरा हुआ है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ऐसा पाप हुआ है, तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो ये सब सुनकर सासू माँ बेचारी रोने लगी। और फिर पंडित जी बोलते, आप रोइए मत, हम लोग किस लिए हैं? हम लोग सब आपका पाप जो भी है वो विधि से धुल जाएगा, जो भी हम विधि करेंगे। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि आप प्रायश्चित कर लीजिए। तो प्रायश्चित मतलब कि जो गलती हुई है, बिल्ली को मारा है इसलिए प्रायश्चित। तो अभी बच्चे हैं तो बच्चों से कुछ भी हो जाता है गलती, कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, ये उनका प्रायश्चित हो गया। अभी बड़े हैं तो किसी का अनजाने में कुछ घाटा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो पैसों से या जो चीज़ टूट गई वो फिर से वापस देके वो प्रायश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्ली मर गई, अपशकुन हुआ है, पाप चढ़ा है, तो
ब्राह्मण ने, परम सुख ने क्या कहा, प्रायश्चित कर लीजिए। और प्रायश्चित में क्या उन्होंने बोला, सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवाए। बहू ने पाप किया है तो सोने की बिल्ली, तो आपको पता चला। बाकी लकड़ी की बिल्ली, मिट्टी की बिल्ली क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण लोगों को ठगते थे पहले से। अभी सोने की बिल्ली उनको दान कर दी जाए तो उनका भला हो जाएगा, बट इनको तकलीफ हो जाएगी, सोना कितना महंगा है। तो वही हास्यास्पद ये जो अंधश्रद्धाएं है, वही भगवती चरण वर्मा जी को हमें समझाना है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी का भी सुनना नहीं है, हमेशा सबका सुनो, पर जैसा बोला जाता है ना, जन का सुनो पर करो मन का, ऐसा सबका सुनो, क्योंकि हर कोई अलग अलग बोलता है, अलग अलग बात बोलते हैं, बट सबका सुन के जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जो बराबर लगता है, वही करना। ओके, यही हमको मैसेज भगवती चरण वर्मा जी यहाँ पे देती है। तो चलिए देखते। ब्राह्मण ने बोला एक सोने की बिल्ली बनवाकर दान करवा दी जाए। और सोने की बिल्ली भी कितनी, देखिए उन्होंने बोला सोने की बिल्ली दान करोगे तब तक तो ये घर अपवित्र रहेगा, जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये पाप चढ़ा रहेगा, घर अपवित्र रहेगा, आप खाना पीना नहीं खा सकते। तो जल्दी से जल्दी सोने की बिल्ली दान करवा दो। और सोने की बिल्ली उन्होंने बोला कि 100 ग्राम की, मतलब 100 ग्राम मतलब 1 तोले की। इतना सोना, सोना तो कितना महंगा है, इसी शर्त उन्होंने रखी। और उन्होंने और भी बोला कि बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पूजा पाठ भी हो जाएगा, मतलब 21 दिन पूजा पाठ घर में चलेगा, होम हवन होगा। तो उसमें पूजा पाठ में अलग अलग साहित्य दिया जाता है ब्राह्मणों को, जैसे कि घी, तेल, शक्कर, दूध, बाकी का बहुत सारा सामान जो कि उन्होंने आगे बताया हुआ है। और बहुत सारे ब्राह्मण खाना खाने भी आएंगे, तो मतलब इतना सारा खर्चा उनको करना पड़ेगा, और तब उनका जो पाप है वो धुल जाएगा और प्रायश्चित हो जाएगा। तो ये गलत है ना, ऐसा होता है क्या? तो भला किसका हुआ? ब्राह्मणों का। तो आगे चलिए देखते हैं। तो इतना सारा खर्च बोलने के बाद तो रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा, मतलब उन्होंने देखा कि इतना खर्चा मत दे दीजिए कि हम गरीब लोग हैं, कि थोड़ा कम कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि 10 ग्राम में नहीं होगा। तो फिर तोल मोल शुरू हो गया। जो भी लेडीज़ कभी भी सब्जी लेने भी जाती है, तभी भी वो बोलती है कि 10 रुपए की सब्जी की गड्ढे तो 8 रुपए में दे दो, 7 रुपए में दे दो, ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे वैसा ही तोल मोल करके 50 ग्राम पर उनका तय हुआ, 50 ग्राम की सोने की बिल्ली। और पंडित परम सुख ने बोला कि जो 21 दिन का पूजा पाठ चलेगा उसमें और दान करने के लिए उन्होंने बोला कि 1 क्विंटल गेहूँ चावल, 1 क्विंटल में उन्होंने मांगा। गेहूँ मांगा, चावल मांगा, दाल मांगी, तिल मांगे, जौ और चना मांगा, 10 किलो घी और 10 किलो नमक भी। ये मतलब पूरे साल में इस ब्राह्मण को, पंडित परम सुख को जो भी चीज़ें लगेगी उसने इस परिवार से निकालनी चाहिए। तो इतना लालच उन्होंने किया, और इन लोगों को समझ में नहीं आया कि बिल्ली मरने पर कुछ पाप नहीं चढ़ता है। तो ये जो ब्राह्मण है उनको लूट रहा था, इतना सोना दे दो,
और इतना सारा सामान दे दो जो कि वो आराम से 1-2 साल उसमें गुजारा कर सकता है। तो आगे क्या होता है? अरे बाप रे, इतना सामान सुनकर माँ तो बेचारी रोने लगी। और वो भी मानती थी, ऐसा दिखता है कि अंधश्रद्धा को सब मानते थे। तो इसकी वजह से ये जो पुरोहित है, ब्राह्मण हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनसे मांगी। ये सब उनका चल ही रहा था। पंडित परम सुख और बोल रहे थे कि पाप ही इतना बड़ा हो गया है तो इतना आपको देना ही पड़ेगा, तभी प्रायश्चित हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि चलो फटाफट अभी सोना दे दो 50 ग्राम में, फटाफट मैं खुद जाता हूँ और वो बिल्ली लेके बना के आ जाता हूँ सोने की। और उन्होंने बोला कि 5 दिन 5 ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका आप टेंशन मत लो, मैं खुद 5 जनों का खाना खाता हूँ। अभी उनकी बॉडी है ऐसे ही कि वो 5 जनों का खाना आराम से खा जाएंगे। किसी को बुलाओ मत, मैं खुद 5 जनों का खाना खाऊंगा, 5 दिन मैं यहाँ पे ही खाना खाऊंगा। मतलब इतना सारा भारी भरकम लालच उन्होंने डिमांड इनसे की थी इस परिवार से। और ये सब वो मांग ही रहे थे, तभी सरप्राइजिंग कुछ होता है पाठ के अंत में। तो जब बोलते अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, राम की माँ 50 ग्राम सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ, तो 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर लो। ऐसा वो बोल ही रहे थे, सोना मांग ही रहे थे, उनका सब ये डिसीजन फाइनल हो ही चुका था। तभी क्या हुआ? मेहरी। मेहरी कौन? जो झाड़ू लगा रही थी पहले, सर्वेंट, नौकरानी उनके घर की, वो जोर से भागती हुई आई। और इतने जोर से वो भागती हुई आ रही थी कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, इतने वो जोर से भागती हुई आ रही थी। वो आई, हाँफती हुई कमरे में घुस आई। तो इतने जोर से वो भागती हुई आई तो ये सब लोग सास बहू ये जो चर्चा कर रहे थे, जो पाप चढ़ा है प्रायश्चित के बारे में, तभी मेहरी हाँफती हुई आई, भागती हुई आई। तो सब सरप्राइज हो गए, अरे इतने की भागती हुई क्यों आ गई है। तो सब उसकी तरफ देख रहे। तो मेहरी बोलती है, इतनी हाँफती हुई आई। तो सास बोलती, अरे इतना क्यों भाग रही, इतना क्यों हाँफ रही है। तो मेहरी, उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, इतने भागती हुई आई ना वो। तो मेहरी ने लड़खड़ाते, मतलब जो बोलना था उसको बोल नहीं निकल रहे थे उसको, वो हाँफ रही थी क्यों, वो भागती हुई आ रही थी। तो उसने लड़खड़ाते स्वर में बोला, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। क्या हुआ अंत में? बिल्ली तो जिंदा है, वो तो भाग गई। तो पाटा उसके सर पे लगा होगा, उसकी चेतना थोड़ी देर के लिए चली गई, बेसुध हो गई हो, और सबको लगा कि ये बिल्ली मर गई। आधा अधूरा सबने देखा सुना, और नौकरानी ने स्टार्ट किया, बिल्ली मर गई बहू के हाथ से। तो दूसरी मिश्रानी जो थी खाना बना रही थी, उसने बोला कि बिल्ली मरना बहुत बड़ा पाप होता है, अभी बहू पे पाप चढ़ गया, हम खाना नहीं बनाएंगे। तो सास ने भी कुछ देखा नहीं, किसी ने ऐसा देखा नहीं कि बिल्ली को पानी पिला दो, बिल्ली पे पानी डालो तो उठेगी, उसकी चेतना आएगी। किसी ने भी सोचा नहीं, मतलब उन्होंने देखा भी नहीं सच में बिल्ली मरी है या नहीं है। आधा अधूरा नॉलेज तकलीफ देता है। तो हमेशा कान, नाक और आँख, इन तीनों ज्ञानेंद्रिय उनके, ज्ञानेंद्रिय है उनके, ज्ञानेंद्रिय आपके, वो सबका देखो सुनो फिर बोलो। किसी की भी कोई भी बात अधूरी मत सुनो, सच क्या है वो जानने की कोशिश करो। अगर ये देखते कि सच में बिल्ली मरी है तो इतना सारा होता नहीं, इतनी उनको इतना डिस्कशन करना नहीं पड़ता, ब्राह्मण को बुलाना नहीं पड़ता, ब्राह्मण उनको इतना हेडेक नहीं देता कि इतनी बड़ी बिल्ली बनाओ, पाप चढ़ा है, इतना सारा सामान दे दो, ऐसा ये सब कुछ होता नहीं।
खाना बन के तैयार होता, सबका नाश्ता हो जाता आराम से। तो इतना हेडेक उनको हो गया कि इसकी वजह से, आधे नॉलेज की वजह से, पूरी बात उन्होंने देखी नहीं, उन्होंने रीचेक नहीं किया सच में बिल्ली मरी है क्या मरी है। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, किसी को कुछ लगता है तो पानी पिलाया जाता है, तो उसे अगर पानी पिलाया जाता तो मैं भी वो उठ के तभी भागती। तो बिल्ली तोड़कर भाग गई। अभी ये जो परम सुख ने इतना लालच किया था, सोने की बिल्ली उनको मिलने वाली थी, उनको इतना सारा अनाज, इतना सारा घी, पूरे साल भर का माल मसाला वो उन्होंने मांगा था, वो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। अगर अच्छा आदमी होता तो पहले आता और बिल्ली को पानी पिलाता, सच में बिल्ली मरी है क्या, और ऐसा भी बोलता कि ऐसा कुछ होता नहीं, पाप वाप नहीं चढ़ता है, बिल्ली मरी है तो जो जीवन में आता है इस धरती पे वो चला ही जाता है, कोई भी सदा के लिए नहीं रहता। बट उनका कुछ जीवन है, वो हंसी हंसी खुशी से जीना चाहिए। और आधा ज्ञान धोखादायक, डेंजरस है, तकलीफदायक है। तो हमेशा किसी की बात पे गौर करने से पहले, वो मानने से पहले खुद परख लो, जांच लो। तो ऐसे ये प्रायचित लेसन है, इंटरेस्टिंग, पहले सीरियस लगता है और बाद में जो लास्ट का सेंटेंस है, माजी बिल्ली तोड़कर भाग गई, बेचारा परम सुख, बेचारा ब्राह्मण, इतना लालच उसने किया था। ऐसा बोला जाता है ना, लालच बुरी बला है, तो उसे कुछ भी नहीं मिला, बिल्ली तो जिंदा है। तो अभी बहू के सर पे पाप उतर गया, लगा ही नहीं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं कि अंधश्रद्धा है, कुछ भी पाप वाप नहीं चढ़ता। ओके, बिल्ली को भूख लगती है, उसे दूध पसंद है, चूहा पसंद है तो खाती है, और जिसे एज अ पेट बिल्ली पसंद है वो उसे घर में रखती है ना। तो ऐसा ये प्रायचित लेसन है। तो इसमें कुछ हार्ड वर्ड है, जैसे कि घृणा, वो घृणा करती थी ना बिल्ली से, घृणा मतलब नफरत, इंग्लिश में हैटर्ड, HATRED। मैं अभी फटाफट बोल लेती हूँ। ओके, ये आपको बाहेट करने हैं, इंग्लिश का भी जो वर्ड है, जो स्पेलिंग्स है, आपको बाहेट करना है। ओके, मौका मतलब अवसर, ओकेजन, ताक मतलब अलमारी, कबर्ड, भंडारघर मतलब अन्न आदि रखने का कमरा, स्टोर हाउस, जुटना मतलब काम में लगना, व्यस्त होना, टू गेट एंगेज, झंझनाट मतलब झंकार, जिंगलिंग। और यहाँ पे नीचे दिए हैं जो वर्ड्स, हार्ड वर्ड, ये आपको ईच वर्ड राइट डाउन प्लीज 3 times। ओके, बाय इट। ओके, एज अ ग्लोसरीज या सिनोनिम्स करके, समानार्थक के शब्द करके आपको ये आ जाएंगी। सपोज कि डट कर मतलब जम कर, शब्द आपको अलग अलग दिखते हैं, उनका मीनिंग सेम रहता है, और वही इंग्लिश में भी बोला गया है। तो आपको ये बाहेट करने हैं, 3 टाइम राइटिंग करना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के पूर्व का समय, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग। कुंभ विपाक मतलब एक प्रकार का नरक, काइंड ऑफ हेल। प्रायचित मतलब गलती का एहसास होने पर उसे सुधारना, एटोनमेंट। ओके, दिहरी, दहलीज, थ्रेशोल्ड। विधान मतलब कानून, लेजिस्लेशन, लॉ। और अपवित्र मतलब अशुद्ध, अनहोले। अखरना मतलब चुभना, टू सोर हर्टिंग। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है, और जो लेखिका है उनको इस पाठ के द्वारा हमें क्या समझाना है, और इस पाठ से हमें क्या समझ में आता है कि कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए लाइफ में कैसे लोग होते हैं, है ना, कि
तकलीफ बढ़ाई जाती है, कम नहीं की जाती है ना, ऐसा। और कैसे अंधश्रद्धा पालने वाले लोग होते हैं। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्वाध्याय की तरफ चलते हैं फटाफट। स्वाध्याय पाठ बोध बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ है। सही उत्तर पर सही निशान हमें लगाना है। क प्रायश्चित कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। ओके। कबरी किसका नाम है? बिल्ली का नाम है कबरी। रामू की बहू ने खीर से भरा कटोरा कहाँ रखा था? ताक पर रखा था, ऊपर रखा था ना। पंडित जी ने किस चीज़ की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाने को कहा? सोने की। अभिलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? अरे राम, यह तो बुरा हुआ। मेहरी ने सासू माँ से। बहू, यह क्या कर डाला? सासू माँ ने रामू की बहू से। अरे क्या हुआ री? सासू माँ ने मेहरी से। लास्ट सेंटेंस में कहा ना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बच्चों, मैं अभी अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए ओरली बता रही हूँ। ओके, मौखिक रूप से। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम से समझ में नहीं आ रहा है कहीं कैसा आंसर लिखना है, तो आप यहाँ पे ये जो स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्कैन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, देन यू कैन कमेंट में, आप कमेंट मुझे कर सकते हो। वही डाउट मैं नेक्स्ट हिंदी के लेक्चर में क्लियर करूँगी, वही स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाऊंगी। ओके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। रामू की बहू किससे घृणा करती थी? रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। रामू की बहू ने किसके लिए खीर बनवाई थी? रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनवाई थी। मेहरी को भेजकर किसे बुलवाया गया? मेहरी को भेजकर पंडित परमसुख को बुलवाया गया। पंडित परमसुख के अनुसार क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? प्रायश्चित करने से। प्रायश्चित के लिए कितने ग्राम की बिल्ली बनवाना तय हुआ? 50। पंडित परमसुख तो बोल रहे थे 100, बट 50 ग्राम की बिल्ली पे तय हो गया। प्रश्न है चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल क्यों हो गया? क्यों हो गया? सासू माँ से डांट मिलती थी। कबरी के हौसले बढ़ गए। कबरी कुछ ना कुछ उलट पुलट करती थी, कुछ ना कुछ खाती थी, लोनी खीर खाती थी, तो बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट है, रामू की बहू ने क्या निश्चय किया और क्यों? रामू की बहू ने निश्चय कर लिया कि वो घर में रहेगी, मतलब कबरी बिल्ली घर में रहेगी या वह घर में रहेगी। वो कबरी बिल्ली को मारने की सोचने लगी। आगे है, यहाँ पे है हम लोग। बिल्ली की हत्या करने के लिए रामू की बहू ने क्या किया? रामू की बहू ने सुबह सुबह देहरी पर क्या रखा? दूध रखा, दूध की कटोरी रखी। फिर उसने पहले तो रामू की बहू ने कमर कस ली। ये सेंटेंस आप लिखोगे। बिल्ली को मारने के लिए कमर कस ली और वो रात भर सोच रही थी कि वो बिल्ली को कैसे मारे। और सुबह तो देखा आपने, देहरी पर बिल्ली बैठी थी और तभी बहू ने एक दूध की कटोरी उसके पास रखी, दूध पी रही थी। बिल्ली को उसने पाटे से सर पे मारा जोर से और बिल्ली मर गई। आगे क्या है? पाठ के आधार पर पंडित परम सुख का परिचय दीजिए। अभी आया ना परिचय, मैंने बोला था वो आपको। कहाँ है पंडित परम सुख? यही पैसेज में, पैराग्राफ में। पंडित परम सुख छोटे कद के मोटे से आदमी थे। लंबाई 1 मीटर 60 सेमी और तोंद का घेरा 160 सेमी। चेहरा गोल मटोल, मूछे बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। ऐसा उनका वर्णन है, उनका परिचय है। आगे इस कहानी से और एक
सेंटेंस लिख सकते हो, पंडित परमसु बहुत ही लालची किस्म के आदमी थे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? महंगा पड़ता है। सो कुछ भी चीज़ हो तो उसे फिर से चेक करना चाहिए, देखना चाहिए सच में ऐसा है क्या, और सबका सुनना चाहिए बट खुद की ही करनी चाहिए। सबकी बात सुनो, जन की बात सुनो, लोगों की बात सुनो, समाज की बात सुनो, पर करो खुद की, जो खुद को अच्छा लगे। ओके, डट कर करो, कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से, हौसले से। और क्या लिखेंगे? अंधश्रद्धाएं मत पालो। मतलब जो भी बातें चलती हुई आ रही है, जो अनपढ़ लोग हैं कि ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा, वैसा मत करो वैसा हो जाएगा, ऐसा उनका मत सुनो। सो उनको भी समझाओ कि क्या गलत है क्या सही है, सबको साक्षर बनाओ। ओके, सबको शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, तो कोई भी ऐसा अनपढ़ जैसा कि पाप पुण्य प्रायश्चित ऐसा सोचेगा भी नहीं। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लालच करने वाले, आपको लूटने वाले, तो उनसे सावधान, जैसे कि पंडित परम सुख। ओके, और इसलिए एजुकेशन खुद ले लो और खुद पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ अच्छी बातें। यही शिक्षा में मैसेज, संदेश इस पाठ से हमें मिलता है। अभी आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर विस्तार से लिखिए। अभी रामू की बहू कबरी से घृणा क्यों करती थी? अभी ये निम्नलिखित प्रश्न उत्तर विस्तार से लिखने के लिए बोला है। मतलब कम से कम 6-7 लाइन का, 5 लाइन का तो आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि पहले एक बार हम फिर पढ़ते हैं, रामू की बहू कबरी से घृणा क्यों करती। तो अभी आप देखोगे पाठ के शुरुआत में ही रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी, तो कबरी बिल्ली से। तो इसका जो भी सेंटेंस क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है, क्योंकि क्या होता था कि वो नई थी, बहू नई थी और उससे कुछ अनुभव नहीं था। वो भंडार घर उससे खुला रह जाता, कभी वो थक के काम करते करते वहाँ पे ही सो जाती थी। तो कबरी बिल्ली को मौका मिलता तो वो दूध पी लेती, और उसके बाद सास से बहू को डांट मिलती। एक बार उसने रबड़ी रखी थी, वो भी वो खा गई। और एक बार उसने खीर बनवाई थी तो ऊपर रखी थी ताक पे, मतलब जहाँ पे बिल्ली न पहुँच सके। फिर भी बिल्ली ने एक छलांग लगाई और वो जो कटोरी थी कांच की वो टूट गई, फर्श पर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और बिल्ली ने फिर भी उसमें जो खीर थी वो खाई। तो क्या हुआ? मतलब जो भी दूध की चीज़ बनाए, ये बहू नहीं थी, अनुभवहीन थी, और बिल्ली ऐसे उसे तकलीफ देती थी, उसका काम बढ़ाती थी। और खीर उसने खाई तो कटोरे के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो बहू को काम बढ़ गया। उसने खीर इतने प्यार से बनाई थी, किसके लिए बनाई थी? रामू के लिए, सास के लिए, तो उनको खाने मिली नहीं। तो इसलिए बिल्ली से वो तंग आ गई थी। बिल्ली जो भी वो खाना बनाती दूध का वो खा लेती, तो इसलिए वो उसे घृणा करती थी। आया समझ में बच्चों? आगे
खो, पंडित परम सुख ने प्रायश्चित के लिए क्या क्या करने की सलाह दी। इतनी सारी सलाह दी लालची परम सुख ने। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कि बहू के सर पे पाप चढ़ा, ऐसा उनको लगा, सास को लगा, तो उन्होंने पंडित परम सुख को बुलवाया। पंडित परम सुख आए तो उन्होंने बोला कि हम हैं ना, आप मत टेंशन मत लो, जो भी बड़ा पाप चढ़ाए बहू पे, क्यों बड़ा, क्यों, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ा है, तो इसका उपाय हमारे पास है। तो पहला कि क्या उपाय है, 100 ग्राम सोने की बिल्ली बहू के हाथ से मुझे दान करवा दो, ये पहला। और दूसरा कि 21 दिन पूजा पाठ करना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत सारा सामान भी मांगा, और उन्होंने बोला कि 1 क्विंटल गेहूँ, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल, 1 क्विंटल भर तिल, 1 क्विंटल जौ, 1 क्विंटल चना, 10 किलो घी, 10 किलो नमक, ये सब आपको दान करना पड़ेगा। और 5 दिन तक, और क्या बोला, हाँ, 21 दिन के पाठ के 231 रुपये, और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। और उन्होंने जो 100 ग्राम की बिल्ली बोली थी, तोल मोल के 50 ग्राम पे वो लोग आए थे। ऐसा उन्होंने पंडित परम सुख ने प्रायश्चित के लिए उन्होंने सलाह दे दी। तो इतना सारा दान करोगे तो बहू की सर से बिल्ली मारने का पाप निकल जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसी सलाह पंडित परम सुख जी ने दी। अभी है भाषा बोध। भाषा बोध में आता है ग्रामर, व्याकरण। प्रश्न 6, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। की, पर, में, के, से, के लिए, ने, को, ये क्या है सब? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहा जाता है? नाम की जगह पे जो शब्द आता है उसे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये जो ऑप्शन में, ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं वो सब हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो फटाफट मैं बोल देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पंडित परम सुख ने पन्ने पलटे। पंडित परम सुख गंभीर स्वर में बोले। पंडित जी को बुलवाया गया। रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनवाई। कबरी घी दूध पर जुट गई। उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा। कबरी के हौसले बढ़ गए। कबरी बड़े प्रेम से उसे देख रही थी। ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न 7वां, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को कोष्टक में चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द है। शुद्ध, निर्दोष, नीचे, पवित्र, सरल, घृणा। तो ये जो क्वेश्चन है 7वां, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को कोष्टक से चुनकर लिखिए। विपरीत मतलब अपोजिट, विरुद्धार्थ शब्द वाले, मतलब जिसका अर्थ अलग है शब्द का दोनों। ओके, जैसा कि दिन और रात, वैसे ही यहाँ पे जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। अपोजिट, प्रेम, प्रेम के अपोजिट विपरीत, घृणा, कठिन, सरल, ऊपर, नीचे, ये अपराधी, निर्दोष, अपवित्र, पवित्र, अशुद्ध, शुद्ध, ऐसा आपको लिखना है। ये ग्रामर है। विपरीत, अपोजिट शब्द। 8वां क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों की जोड़ियाँ मिलाइए। अभी पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स टाइप, सेम अर्थ वाले शब्द। माँ, जननी माता, दिन, दिवस, वासर, रात, रजनी, निशा, घर, सदन, गृह, पानी, जल, वारी, आदमी, इंसान एंड मानव, ऐसा। प्रश्न है 9वां, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य की जोड़ियां मिलाइए। विशेषण 2, विशेष्य 2 महीने। ओके, कबरी, बिल्ली, विशेष्य मोटे। विशेषण मतलब कैसा, ओके, कितने, ऐसा क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके,
विशेषण मतलब कैरेक्टरिस्टिक, ओके। 2 महीने, कबरी बिल्ली, मोटे आदमी। विशेषण में इधर है 21 दिन, क्विंटल भर तिल, थोड़ा खर्च, ओके। तो आगे के पेज पे हम देखते हैं फटाफट। वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो गया है, पढ़िए और समझिए। पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अभी विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये परिभाषा डेफिनेशन आपको आ सकती है। प्लीज़ दिस वन राइट डाउन 3 टाइम्स, ओके। अगर आपको वैसे ही ओरली आप बाइट कर सकते हो तो यू कैन। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से विराम चिन्ह इस प्रकार है। कौन से विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम, ये जो डंडा है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। अल्प विराम जो कि कॉमा। प्रश्न सूचक चिन्ह जो कि क्वेश्चन मार्क। विस्मयादिबोधक जो कि एक्सक्लेमेटरी ये साइन रहता है। योजक चिन्ह जो कि स्लीपिंग लाइन में छोटा सा रहता है। उद्धरण चिन्ह ये कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहता है। अवतरण चिन्ह ये कि डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, ओके। ये प्लीज़ पूरा चार्ट आपको एक बार लिखना है, बाहेट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। आया ना, यही विराम चिन्ह आपको यहाँ पे लिखना है। मेहरी बोली, इसके बाद एक कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, अरे राम, फिर एक्सक्लेमेटरी। हरे कृष्ण, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कृष्ण के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, हरे कृष्ण उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन को विस्मयादिबोधक, ओके, बोला जाता है। आगे है यह तो बुरा हुआ, इसके बाद सिंपल हमें पूर्ण विराम देना है। ये डंडा ग है, वो तो देखा हमने, घ। अरे बाप, अरे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें अवतरण चिन्ह देना है और एंडिंग में वो कंप्लीट करना है। बाप रे, ये आप देख सकते हो। अरे बाप रे, इतना सामान। तो हाँ, ये देखिए, अरे बाप रे। तो रे के बाद हमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन देना है, रे के बाद, ओके। इतना सामान, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन और फिर ये डबल इन्वर्टेड अवतरण चिन्ह कंप्लीट हमें करना है। नेक्स्ट है 11 नंबर। दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, ओके। दिए गए उदाहरण के अनुसार एक उदाहरण दिया है, शब्दों में प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाएं। जैसे कि दिन और इक, ये दैनिक, भारतीय, भारतीय, ऐसा। तो हमें यहाँ पे दिया है देव प्लस इक तो दैविक, आकाश प्लस ईय आकाशीय, जीव प्लस इक यहाँ पे जीविक, ओके। जैविक, ओके। जल प्लस ईय जलीय। यहाँ पे जीव है और ईक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिन प्लस ईक है तो दैनिक ये आया है ना, तो यहाँ पे जैविक, जय, जब पे 2 मात्राएं हो जाएगी, जैविक, ओके। तो आगे का क्वेश्चन है रचनात्मक कार्य। अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक पोस्टर तैयार कीजिए, मतलब ऐड, ओके। समाज में, यही मैं अगले हिंदी की तासिका में आपको कैसे ऐड बनानी है, जाहिरात बनानी है, वो सिखाऊंगी। पोस्टर बनाना है कैसा, ओके। समाज में आपको किस किस प्रकार के अंधविश्वास दिखाई देते हैं, उनके कुछ उदाहरण लिखिए और अंधविश्वास समाज से दूर कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ उपाय भी बताइए। जो कि लेसन पढ़ाते समय मैंने बोला था कुछ की अंधविश्वास, जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काटा, फिर 3 लोग हैं तो शुभ काम नहीं होगा, ऐसा कुछ। तो ये सब गलत है और ये हम कैसे भगा सकते हैं अंधविश्वास समाज से, कि एजुकेशन से ही। खुद एजुकेशन ले लो, दूसरों को भी शिक्षा दे दो। इसके बारे में कुछ उपाय भी बताइए। और हम समाज में कुछ ऐसे रास्ते पे कुछ छोटे छोटे नाटक भी कर सकते हैं, चुटकुले भी वो बता दे सकते हैं, पोस्टर मेकिंग से भी, जाहिरात से भी सबको अवेयर कर सकते हैं।
14 है प्रश्न, सूर्य ग्रहण के बारे में लोगों में अनेक प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए। हाँ, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अंधविश्वास कौन से है यहाँ पे? सूर्य ग्रहण। ओके, सूर्य ग्रहण में काम नहीं करना है, सूर्य ग्रहण में खाना नहीं बनाना है, कुछ सब्जी नहीं कट करनी है, सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना है। ऐसा सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण जानिए और चार्ट पेपर पर चित्र बनाते हुए समझाइए। तो सूर्य ग्रहण का साइंटिफिक एक रीज़न है। ओके, वो आपको ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिला तो नेक्स्ट हिंदी के लेक्चर में यू कैन कमेंट मी, मैं आपका डाउट क्लियर कर लूँगी। अभी अपना वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। इस तरह से हमारा प्रायचित लेसन यहाँ पे फिनिश होता है विथ रीडिंग, लाउड रीडिंग, हार्ड वर्ड्स, ग्रामर्स, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन। आई होप सबको ये पाठ बहुत अच्छा लगा और क्लियरली समझ में आया है। अगर कुछ डाउट है यू कैन कमेंट मी। ओके, तो बच्चों, अगली हिंदी की तासिका में 5वां पाठ छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद जी का हम अध्ययन करेंगे।